आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद हरजीत पर। मैं इस चैनल पर आपको फिजिक्स की वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं लाइट का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है मानव नेत्र। तो आइए हम लोग समझते हैं मानव नेत्र को। मानव नेत्र जो कुदरत द्वारा हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकाशीय यंत्र प्रोवाइड किया गया है। तो हम लोग समझेंगे मानव नेत्र को। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र का यदि बाहरी भाग हम लोग देखें तो इस प्रकार से हमारा आंख होता है और सबसे बाहरी वाला भाग जो आप देखते हैं, इस बाहरी भाग को हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। इसे दृढ़ पटल या स्क्लेरा भी कहा जाता है। और इसके आगे वाले भाग को आप देखिएगा तो आगे वाला भाग कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्निया। और फिर आपको लेंस दिखाई देते हैं। यदि मानव नेत्र के बाहरी संरचना को देखा जाए तो बाहर वाला भाग आपको दृढ़ पटल कहलाता है और आगे वाला भाग कॉर्निया कहलाता है। ये बाहरी भाग है। उसके बाद यदि हम इसके आंतरिक भागों पर चलेंगे, मानव नेत्र के आंतरिक भागों पर, तो इसके विभिन्न आंतरिक भाग हैं जिसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मानव नेत्र की बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़ पटल या स्क्लेरा कहते हैं। दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल मानव नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है और आकार प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, दृढ़ पटल का यह उभरा हुआ भाग जो पारदर्शी झिल्ली होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। इसे कॉर्निया कहा जाता है। उभरे हुए भाग को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। यह पारदर्शी झिल्ली होता है। कॉर्निया को हम लोग नेत्रदान में देते हैं। यदि नेत्रदान देना है तो कॉर्निया का दान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि नेत्रदान आप कर दिए तो उधर से नेत्रदान के ऑफिस से कोई आया, आंख काट के लेके चल गया, आंख छेद हो गया, जैसे लग रहा है कि धंस गया। ऐसा नहीं होता है। मरने के बाद होता क्या है कि जो कॉर्निया पारदर्शी झिल्ली है, केवल उसे चीर फाड़ करके और निकाल कर चल जाता है। और आप चाहते हैं इस दुनिया की में कि मरने के बाद भी हमारी आंख फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाता रहे, तो नेत्रदान कर दीजिए। नेत्रदान किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। मरने के बाद भी नेत्रदान होगा, समझ रहे होता है। तो मरने के बाद भी आपकी आंखें फेसबुक, इंस्टा आपकी आईडी से चलाती रहेगी, तो कॉर्निया हम लोग नेत्रदान देते हैं। कॉर्निया के ठीक पीछे एक रंगीन पट्टी होती है और इस रंगीन पट्टी को हम लोग आइरिस कहते हैं। इस रंगीन पट्टी को आइरिस कहते हैं या इसी को हिंदी में परितारिका कहा जाता है, जो मानव नेत्र को रंग प्रदान करता है। आंख का रंग इसी आइरिस पर निर्भर करता है। यदि काला है तो नेत्र का रंग काला होता है और यदि भूरा है तो नेत्र का रंग भूरा होता है। जैसे किसी को देखे होंगे कौंस जिसे बोलते हैं, तो उसका कौंस कहते हैं जिसका आइरिस भूरा होता है। आइरिस मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और आइरिस के ठीक बीच में एक छोटी सी छिद्र होती है जिसे पुतली कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे पुतली कहते हैं। इसे पुतली कहते हैं। प्रकाश इसी पुतली से नेत्र में प्रवेश करती है। इसे प्यूपिल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? प्यूपिल भी कहते हैं। आइरिस के ठीक पीछे, आइरिस के ठीक पीछे एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। सिलियरी मांसपेशियां बोलते हैं। इसे पचमाभी पेशियां के नाम से भी जानते हैं। पचमाभी पेशिया के नाम से भी जानते हैं। सिलियरी मांसपेशियां जो दोनों आंख के यहाँ कीचियां जहां फसल रहता है,
वो कींचियां फंसता है सिलियरी मांसपेशियां में ही, और ये जो कींची फंसता है सिलियरी मांसपेशियां में फंसा होता है। सिलियरी मांसपेशियां का कार्य है यह मानव नेत्र की फोकस दूरी को स्वतः समायोजित कर देता है। दूर देखना है तो दूर भी देख लीजिएगा, नजदीक देखना है तो नजदीक भी देख लेते हैं। यह काम होता है सिलियरी मांसपेशियां को। सिलियरी मांसपेशियां एक प्रोटीन के बने हुए लेंस को, जो उत्तल लेंस होता है, एक लेंस होता है प्रोटीन का बना हुआ, जो उत्तल लेंस होता है उसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस को लटकाए हुए रहता है, जिसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। इतना बात हम लोग समझे। अब आगे जरा देखेंगे तो सिलियरी मांसपेशियां मानव नेत्र की फोकस दूरी को स्वतः समायोजित कर लेता है, नेत्र लेंस को लटकाए रखता है। नेत्र लेंस उत्तल लेंस का बना होता है। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में पारदर्शी तरल पदार्थ होता है पानी के जैसा, जिसे कहा जाता है एक्वियस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं। और इसी एक्वियस ह्यूमर से आंसू का निर्माण होता है। अश्रु ग्रंथि होती है आंख में, और इसी से आंसू का निर्माण होता है। आंसू का निर्माण होता है और यह नमकीन होता है। देखिए, आंसू जब गिरेगा, लोरवा चुवित चुवित चलाएगा मुंह में, तो लगता है कि नमकीन है, तो वो नमकीन होता है, जिसे एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दृढ़ पटल के ठीक नीचे वाला भाग, अभी तक पहुंचते हैं। दृढ़ पटल का ठीक नीचे वाला भाग जो प्रायः भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? प्रायः भूरा रंग का होता है, जिसे हम लोग कोराइड कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? इसे कोराइड कहा जाता है। यह नेत्र लेंस में जो प्रकाश आता है वह प्रकाश के परावर्तन को रोक देता है। नेत्र लेंस में आए हुए प्रकाश को जो आता है नेत्र में, उसके प्रकाश के परावर्तन को रोकता है कौन? कोराइड। इसका रंग कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। मानव नेत्र के सबसे आंतरिक भाग को रेटिना कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना। मानव नेत्र के सबसे आंतरिक भाग को रेटिना कहते हैं। रेटिना पर ही किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। रेटिना पर दो बिंदु होता है जी। एक बिंदु को कहते हैं अंध बिंदु। कौन सा बिंदु? अंध बिंदु कहते हैं। इसे इंग्लिश में येलो पॉइंट के नाम से, सॉरी ब्लैक पॉइंट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अंध बिंदु होता है ब्लैक पॉइंट, येलो बिंदु सॉरी ब्लैक पॉइंट कहते हैं। और अर्ध बिंदु पर जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता। एक बिंदु और होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं, और पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। रेटिना पर दो प्रकाश संवेदी तंतु होते हैं। रेटिना में दो प्रकाश संवेदी तंतु होते हैं। दो प्रकाश संवेदी तंतु होते हैं। एक को कहते हैं क्षर और दूसरे को कहते हैं शंकु। एक को क्षर कहते हैं, दूसरे को शंकु कहते हैं। क्षर और शंकु को प्रकाश संवेदी तंतु कहा जाता है, जो रेटिना पर ही होता है। शंकु से रंग का आभास होता है। किसी भी रंग को पहचानते हैं तो उसके लिए शंकु कोशिका हमारा उत्तरदायी होता है देखने में, जबकि क्षर से रंग की तीव्रता का आभास होता है कि ज्यादा लाइट है रंग का, ज्यादा तीव्रता है कि कम तीव्रता है, उसका आभास होता है। तो क्षर से रंग की तीव्रता का आभास होता है, शंकु से रंग का आभास होता है। देख लीजिए, जब यही शंकु की कमी आपकी रेटिना में हो जाएगी तो इसी शंकु के कमी के कारण कुछ व्यक्तियों को रंग का आभास नहीं होता, प्रायः लाल और हरा रंग नहीं देख पाते, जिसके कारण उसे नेत्र में एक रोग हो जाता है, जिस रोग को हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। शंकु की कमी होने के कारण नेत्र में कुछ शंकु की कमी हो जाती है, जिसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं, वर्णांधता कहा जाता है, वर्णांधता कहा जाता है।
और जिस व्यक्ति को वर्णांधता हो जाएगा उस व्यक्ति को रेलवे में नौकरी एकदम नहीं होगा। क्यों? काहे हो जाएगा नौकरी? थोड़ा लाल हरियर दिखाई नहीं दे रहा है, ट्रेन रुकल है, लाल बत्ती जल रहा है और थोड़ा लाले पता नहीं चल रहा है, तू कहेगा कि जाओ जी, कैसे नौकरी होगा जी? हरियर रंग तोरा बुझाई नहीं, कह रहा है कि ये सिग्नल पार जाना है, एकदम हरियर झंडी दिख गया और तोरा लग रहा है कि यह ललके का जल रहा है, ट्रेन 3 दिन तक स्टेशन पर रुकल है। और उस आदमी के रेलवे में नौकरी होगा? नहीं। रेलवे में कभी भी नौकरी नहीं होगा जिसको वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस है, तो सबसे पहले रेलवे में इसकी जांच चलती है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से अब देखेंगे तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, यह भी पारदर्शी होता है, जिसे विकटस ह्यूमर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विकटस ह्यूमर कहते हैं। हिंदी में इसे कचाभ द्रव कहते हैं। कौन सा द्रव कहते हैं? कचाभ द्रव। कच्चा बेदाम मत बोल देना, हम बोल रहे हैं कचाभ द्रव। विकटस ह्यूमर होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में कचाभ द्रव होता है। और एक्वियस ह्यूमर का हिंदी नाम है नेत्रोद। क्या बोलते हैं इसे? नेत्रोद कहते हैं। इस प्रकार से हमारा मानव नेत्र के विभिन्न भाग हैं जो समाप्त हुए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपना रिप्लाई दीजिएगा। जय हिंद।